आइए हनुमान बिराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार, आसन धरूं प्रेम सु, बैठो पवन कुमार। गजाननं गणातिसेवितं, कपिजम्बुफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या धर्मं तुम्हें, तुम्हें सर्वं मम देव देवा। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु बिसोहै, अभयंबुधर वरदाते अंबर, पीत सुर मन मोहै। मुक्तांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंगिन पति सजे, अबोज नयन विशाल भुज, धन्य नर निरखंतिजे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं, धनुर्वज्रकृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणां धीशं, रघुपति प्रिय भक्तं पश्चातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं पश्चातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। मंगलमूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। पवन तनय संतन हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूलिनि कंदन। मातु पिता गुरु गणपति शारद, माता पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिने वो सब काहू, चरण बंदी बिने वो सब काहू। देहु राम पद
नेह निवाहु देहु राम पद नेह निवाहु बंदहु राम लखन बेदेही बंदहु राम लखन बेदेही ये तुलसी के परम स्नेही ये तुलसी के परम स्नेही मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सीताराम राम राम राजा राम 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 जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगे पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जैसे आप बखाना सीताराम चरिते अति पावन मधुर सर से अरुअति मन भावन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी उमा सहित तेहि जपते पुरारी उमा सहित जय जपते पुरारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। सद्गुरु भगवान की जय। संतन की जय। ग्रंथन की जय। चारों वेदों की जय। माता पिता की जय। अयोध्या धाम की जय। चारों भाइयों की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज से हम सभी कथा का श्रवण गान करेंगे। ये कथा नहीं सरोवर है और सरोवर के 4 घाट है। 4 घाट में एक सबसे पहले है ज्ञान घाट, जिसमें भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। दूसरा भक्ति घाट, इसमें कागभूषणी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। तीसरा घाट कर्म घाट। कर्म घाट पे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। और शरणागति घाट पर
गोस्वामी जी अपने मन को और संत समाज को कथा सुनाते हैं। कथा के 7 सोपान हैं, 7 श्लोक हैं, 5 सोठे हैं और सबसे पहले हमारे पूज्य बाबा ने गुरुदेव की वंदना की है। क्या की है? सब अपने अपने गुरुदेव की स्तुति करेंगे। मनाएंगे। इसलिए सब अपने अपने गुरु की स्तुति करें। क्या करें? पूज्य बाबा ने सबसे पहले एक पंक्ति लिखी। क्या लिखी? बंदऊ गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा, अमय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु, सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुरे मलहरेणी, किए तिलके गुण गणे बस करेनी, श्री गुरुपदे नखे मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सा प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु, उधरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुखे भवे रजनी के, मिटहि दोष भव रजनी के, मिटहि दोष भवे रजनी के। पूज्य गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु की वंदना की। क्या कहा? बंदं गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरु के चरणों की रज की वंदना की, नखों की वंदना की और रज की वंदना की, नखों की वंदना की और कहने लगे हैं। क्या कहते हैं? उदरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। गुरु के चरणामृत अंजन को जो भी अपने हृदय में धारण करता है, उसके समस्त दुख मिट जाते हैं और संसार रूपी चक्र में है नहीं फंसता वो व्यक्ति। यदि गुरु सद्मार्ग दिखाए तो है इंसान की है जीवन दशा बदल जाती है और उसको अपने परमात्मा के दर्शन जरूर होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपद रजे मृदु मंजुले अंजन, नयन अमिद्र के दोष विभंजन। श्री गुरु जी के चरणों की रज कोमल सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। देखिए, हम किसी चीज को देखते हैं और देखकर आसक्ति करते हैं और आसक्ति करते हैं तो उसको पाने की इच्छा भी होती है। पाने की इच्छा ही हमें इस संसार में फंसाती है। यदि हमें किसी सदगुरु का
सानिध्य मिल जाए तो देखना बुरा नहीं है, देखकर आसक्ति करना बुरा है। इसलिए हमारे लिए है जीवन में सद्गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है, और बिना सद्गुरु की कृपा के कुछ नहीं होता है। आप कितना भी कुछ कर लें, आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है जीवन में, चाहे वो आपका प्रेरणा स्रोत गुरु हो, चाहे कोई भी हो। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने 7 श्लोक की रचना की। ऐसे ही 7 सोपान है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवां उत्तर कांड। और जिसने शुरू के और मध्य के और लास्ट के कांडों को जो समझ लिया तो उसने अपने जीवन को संभाल लिया। और वैसे कहते हैं कि मानस में है ना उत्तरकांड प्राण है। उत्तरकांड में पूरा जितना निचोड़ा गया है वो कम है, और है आपको उत्तरकांड ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम तो भगवान की बाल लीलाओं को बहुत सुनते हैं। हम हैं भगवान के विवाह की कथा भी सुनते हैं, हमने है ये भी सुना कि भगवान का कैसे आया। लेकिन जो अरण्य कांड है, वैसे तो स्तुतियाँ मेरे प्रभु की है, कहाँ से चालू होती हैं? माता अहिल्या के यहाँ से चालू होती हैं, क्योंकि है जब माता अहिल्या है स्तुति करती हैं, उद्धार होता है, वहाँ से मेरे प्रभु श्री राम जी की स्तुतियाँ चालू हो जाती हैं। पूरी अरण्य कांड से लेके आप उत्तर कांड देखना, आपको प्रभु श्री राम जी की है। जितने भी ऋषि मिले हैं सभी ने स्तुतियाँ की हैं, वंदना की है, और मेरे प्रभु ने आशीर्वाद दिए हैं, और उनके हैं सब सफल हुए हैं मनोरथ। तो हमें है विशेष तौर से बालकांड तो प्रभु की सुख की लीला का कांड है। उन्होंने अपने भक्तों को सुख दिया है। भक्त में कौन आते हैं? काकभूषणी जी भी आते हैं, क्योंकि काकभूषणी जी है ना, जिस भी कल्प में है, त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है तो 5 वर्ष के लिए वो अयोध्या में रहते हैं, और है मनुष्य तन पे रहे तो है कोई महल में भी नहीं जाने थे। इसलिए काकभूषणी जी को अपना कौवे का रूप बहुत पसंद है, क्योंकि पक्षी को कोई नहीं रोक सकता, पक्षी तो डाली पर भी बैठ सकता कहीं भी। तो काकभूषणी जी है मेरे प्रभु की 5 साल तक बाल लीलाओं को देखते हैं और परम आनंद मानते हैं, और मेरे प्रभु जो जो खाते हैं और जो आनंद देता है उसका प्रसाद लेते हैं। और मेरे प्रभु ने है ना काकभूषणी जी पे बहुत कृपा की। वैसे तो भक्ति की कथा है, ज्ञान से ज्ञान आएगा, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से शरणागति आता है। लेकिन पहले कर्म करेंगे तभी तो ज्ञान आएगा, ज्ञान से भक्ति आएगी, भक्ति से शरणागति आएगी। इसलिए कर्म घाट पे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। राम कथा क्या है? गोस्वामी जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की, असंतों की, भूतों की, प्रेतों की, और सबकी वंदना की, किसी को भी पीछे नहीं रखा। गोस्वामी जी ने सभी को मनाया, सभी को मनाया। और किसी ने कहा कि गोस्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि हम इनको नहीं मनाएंगे तो ये हमारे कार्य में बाधा डालेंगे, बाधा डालेंगे तो हम है जो मानस को रचना चाहते हैं भोलेनाथ की कृपा से वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गोसाई जी ने, शायद आपको नहीं मालूम होगा, गोस्वामी जी पहले संस्कृत में मानस को लिखते थे, लेकिन जैसे ही रात में रखते थे तो वो लुप्त हो जाता था, क्योंकि संस्कृत में है वाल्मीकि जी ने है रामायण को लिखा हुआ है, और उसको सरल भाषा व्रत करना था। संस्कृत क्या हर कोई नहीं जानता है व्यक्ति, और इसलिए गोस्वामी जी है ऐसा क्रम चलता रहा। कई बार है कथा लिखते और है वो लुप्त हो जाते।
तो एक बार है गोस्वामी जी को भोलेनाथ ने आदेश दिया कि आप है ना स्वप्न में संस्कृत में मत लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, क्योंकि ये हर मानस के पास जानी चाहिए मानस, और हर व्यक्ति गा सके, अपने मेरे प्रभु के चरित्रों को है सुन सके। देखो त्रेता युग और हर चीज में है, युग में है, कथा इतनी सुलभ नहीं होती थी। कलयुग एक ऐसा देश वो है, कलयुग ऐसा है कि जिसमें है कथाएं हर व्यक्ति को सहजता से प्राप्त हो जाती हैं, विज्ञान के माध्यम से हर कहीं कथा होती। लेकिन एक बात और है, कथा है ना, भागवत कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन मानस रामचरितमानस कथा, राम कथा कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जो ये चरित्र है वो कहना चाहिए कि आदर्श चरित्र है, और हर व्यक्ति आदर्श पे नहीं चल पाता है, क्योंकि इंसान अच्छाई कम ग्रहण करता है, बुराई को जल्दी ग्रहण करता है। मैं किसी का खंडन नहीं करती हूँ, बहुत से लोग हैं मेरे ऊपर भी टिप्पणी करेंगे और हम भी करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग भागवत कराते हैं, लेकिन भागवत का भी सार पूरा जो अच्छे जान करता है वो पढ़ते हैं उनको मालूम होता है, वरना वो भागवत को है सिर्फ है ये शुद्ध भागवत हम करा रहे हैं, मुक्ति की कथा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ये होता है, भगवान के चरित्र में अच्छाइयाँ कम ग्रहण करते लोग, दोष जल्दी ग्रहण करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप प्रभु श्री राम जी के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र को पढ़ें। यदि हम जीवन को जीना सीख गए तो हमें है भागवत है आराम से मुक्ति देगी। यदि हम जीना नहीं सीख पाए तो मुक्ति कैसे पा पाएंगे? हम इस संसार में भटकते ही रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आइए अपने प्रभु श्री राम जी के चरित्रों को हम गाते हैं। गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना की, भूतों की, पिशाचों की, खल की, किसी को पीछे नहीं रखा, संतों की, असंतों की, और यदि कोई पीछे रह जाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं आकर चारे लाखे 84 जाति जीव जले थले नभ बासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोगे पानी। इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव हैं, जिसमें जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं कुछ जीव। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को गोस्वामी जी सीताराममय जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा गोस्वामी जी से कि आप ने औरों की वंदना की तो ठीक है, लेकिन आपने कीड़े मकोड़ों की क्यों वंदना की? तो गोस्वामी जी कहते हैं जानी कृपा करे किंकर मोही, सब मिली करहु छाड़ी छल मोही, निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाहि। गोस्वामी जी कहते हैं मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि इसमें ऐसा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं करनऊ चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरिते अभिगाहा। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और चाह बहुत ऊंची है। चाह बहुत ऊंची है और श्री राम जी का चरित्र
अथाह है। सूझे ना एकौ अंगे उपाओ, मने मति रंग के मनोरथ राओ। मुझे इसके लिए मुझे उपाय का एक लेस मात्र भी नहीं सूझ रहा है। मेरे मन और बुद्धि तो कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि बहुत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है और जग में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, और क्रूर कुटिल बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो मेरी ठिठाई को हंसेंगे, विनय को हंसेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी ने कहा कि ऐसा क्या है आज गोस्वामी जी, आप ऐसा क्या लिखना चाहते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, यही महे रघुपति नामे उदारा, अति पावने पुराने ऋतु सारा। मंगले भवने अमंगले हारी, उमा सहिते जहि जपते पुरारी। इसमें मेरे प्रभु श्री राम जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है और वेद पुराणों का सार है और अमंगलों का हरने वाला है, और जिसे पार्वती सहित भोलेनाथ सदा जपा करते हैं। मंगल करेनी कलिमले हरेनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। सज्जनों के मन को भाने वाली है। शमशान की अपावृत्ति राख भी महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता भी अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बंधनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? रामचरिते सर बिनु अनवाए, जो श्रम जाय न कोटि उपाय। सरस्वती जी की दौड़े आने की थकावट श्री रामचरित सरोवर में नहाए बिना दूर नहीं होती है, करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय से ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि का यश का गान करते हैं। गोस्वामी जी ने महादेव की वंदना की गुरु के रूप में। क्या कहा? गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। श्री महेश पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और मेरे माता पिता हैं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती शिव जी का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं भाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी ने अवधपुरी की वंदना की। क्या कहा? बंदहु अवध
पुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलु से न सावनी। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अति पवित्र अयोध्या पुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने अवध परिकर की वंदना की, अयोध्या में रहने वाले समस्त नर नारियों की वंदना की, राजा दशरथ की वंदना की, उनकी तीनों रानियों की, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी की वंदना की, जानकी मैया की वंदना की, उनके परिवार की वंदना की, जनक जी की वंदना की। किसी को भी पीछे नहीं रखा, क्योंकि दशरथ जी का मेरे प्रभु श्री राम जी के लिए सत्य प्रेम है और जनक जी महाराज का श्री राम जी के चरणों में पूर्ण प्रेम है। सबकी वंदना की गोस्वामी जी ने और इसके बाद में तीनों भाइयों की वंदना की। क्या कहा? सबसे पहली वंदना भरत जी की क्या कहते हैं गोस्वामी जी? प्रणबौ प्रथम भरते के चरेना, जासुने में व्रत जाई न बरेना। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भाइयों में सबसे पहले भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका नियम व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया रहता है, कभी जिनका पास नहीं छोड़ता यानी पीछा नहीं छोड़ता। गोस्वामी जी ने दूसरे नंबर पे भाइयों में लक्ष्मण जी की वंदना की। क्या कहा? बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभगे भगते सुखदाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान है। क्योंकि जब अपन है झंडा फहराते हैं ना पताका घर के ऊपर, तो अपन को डंडे की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम जी का यश पताका है और लक्ष्मण जी दंड के समान है, कीर्ति को फैलाने वाले। गोस्वामी जी ने इसके बाद में शत्रुघ्न जी की वंदना की। क्या कहा? रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरते अनुगामी। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। तत्पश्चात गोस्वामी जी ने हनुमान जी की वंदना की और क्या कहा? प्रणबौ पवन कुमार, खल बन पावके ज्ञान घन। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए मेरे प्रभु श्री राम जी जानकी जी के साथ निवास करते हैं। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। एक बार की बात है, जब प्रभु श्री राम जी लंका से युद्ध करके वापस अपने अयोध्या लौटे थे, अवधपुरी में लौटे थे, जब मेरे प्रभु श्री राम जी का अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद है जब मेरे प्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं और राजसभा में जाते हैं तो हनुमान जी उनके साथ साथ रहते हैं। तो नगर के निवासियों को कई बार वो बातचीत खटकने लगी, चीज़ खटकने लगी कि ये बानर तो इनका पीछा नहीं छोड़ता है। तब एक दिन की बात है कि मेरे प्रभु श्री राम जी
उन्हें अकेले में परिवार से कुछ नहीं कहा। जब वो राजसभा में विराजमान थे तो है भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत, इस हनुमान ने हमारे परिवार पे इतने उपकार किए हैं, इतने उपकार किए हैं कि हमारे रघुवंश में यदि 71 पीढ़ियाँ भी बीत जाए तो भी उनके है ऋण का कोई वो नहीं उपकार कर सकता है, उतार सकता ऋण। तो है भरत जी कहते कैसे प्रभु? तो राम जी कहते हैं, रावण के देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कभी न जो था की बात अभिमान की। रावण को देश गयो, सिया को संदेशो लायो, कभी ना योद्धा की बात अभिमान की। देखिए हनुमान जी महाराज वो किसी भी चीज का मान है, जबकि अपने कलयुग में कितने पूजे जाते हैं। प्रभु श्री राम जी की इतनी सेवा की, तभी तो मेरे प्रभु ने है जब आपने है बैकुंठ को जाने लगे तो हनुमान जी को क्या कहा कि हनुमान तुम यही धरती पर रहना और प्रचार करना, और कलयुग में तो विशेष तौर से जरूरत पड़ेगी। जो आपकी पूजा करेगा उसको कभी कलिकाल नहीं व्यापेगा, वो दोष विकारों से दूर रहेगा। आज भी कलयुग में मेरे प्रभु हैं, और जो हनुमान जी की पूजा करता है ना तो वो प्रभु श्री राम जी को बहुत प्रिय है। यदि आपको राम जी को पाना है तो हनुमान जी की आपको पूजा करनी होगी। वैसे भी हम लोग चालीसा गाते हैं, अपन को है क्या नहीं चाहिए, अपन चालीसा में क्या नहीं मिलता है, हर चीज का वो है। उसमें आपको है कष्ट सताते हैं तो उसकी चौपाई है, धन चाहिए तो उसकी चौपाई है, क्या नहीं है। रोग है तो कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आप हनुमान जी की ये चौपाई को गाएंगे तो आपको रोग नहीं सताएंगे। हर एक चौपाई में बाबा का सार है। गोस्वामी जी ने चौपाई को रचा है, और ऐसा नहीं है, मेरे पूछ वाले बाबा ने गोस्वामी जी को कई बार दर्शन दिए हैं। ये बात कहना चाहिए कि गोस्वामी जी चित्रकूट के घाट पे जब चंदन घिसते थे तो मेरे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित आते थे और चंदन लेके चले जाते थे। तो गोस्वामी जी को तो ये भी नहीं मालूम था कि प्रभु हैं। कई बार है उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे तो प्रभु के दर्शन करना है, तो प्रभु के हनुमान जी कहते हैं रोज तो भगवान आते हैं, चंदन लेते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको रोज दर्शन देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते ठीक है बाबा, यदि हम नहीं पहचान पाए तो आप मुझे बता दीजिए, ऐसा हमने सुना है। तो फिर ऐसा एक बार की बात है कि चंदन है गोस्वामी जी घिस रहे थे, और मेरे प्रभु श्री राम जी आते हैं और तिलक लेते हैं, लेकिन मेरे पूज्य बाबा नहीं पहचान पाते हैं। तो हनुमान जी महाराज तोता का रूप रख लेते हैं और है गोस्वामी जी को बताते हैं कि हे गोस्वामी जी प्रभु चंदन ले रहे हैं। वो कैसे बताते हैं? चित्रकूट के घाट पर भई संतने की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुबीर। हे गोस्वामी जी आप चंदन घिस रहे हो और रघुवीर तिलक ले रहे हैं, इसलिए पहचानो। तब गोस्वामी जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए हैं। भगवान हमें भी दर्शन देते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान आपके खाते बोलते चलते यदि आपकी स्मरण में आ जाए ना तो भगवान आपसे बात भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंतःकरण जवाब देता है। अपन को है जिंदगी में नित्य कर्म करते हुए, कलिकाल तो बहुत सरल है भक्ति पाने का। आप चलते मिलते उठते बैठते अपने प्रभु को स्मरण करते रहो। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पूज्य गोस्वामी जी ने हनुमान जी की वंदना की। हनुमान जी की वंदना के बाद माता जानकी की वंदना की और प्रभु श्री राम जी की वंदना की। क्या बोला? जनक सुता जगे
जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगे पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊं। तत्पश्चात गोस्वामी जी ने मेरे प्रभु श्री राम जी की वंदना की। क्या कहा? पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमले बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजने सुखदाय। मैं मन वचन कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उनको सुख देने वाले भगवान श्री राम जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने अनेक महिमाएं गाई हैं राम जी की। राम नाम की महिमा तो इतनी है कि जिसको है जितना गाय कम है। राम ने तो है कुछ ही लोगों का उद्धार किया है, लेकिन राम जी के नाम ने तो अनेकों की ही बिगड़ी बना दी है। राम नाम के ही प्रताप से तो वानरों ने है समुद्र पे पुल बांध दिया था खेल खेल में। बंदहु नाम राम रघुबरे को, हेतु कृशानु भानु हिम करे को। बंदहु राम नाम रघुबरे को, हेतु कृशानु भानु हिम करे को। मैं श्री राम जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु है, वेदों का प्राण और निगुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जाने गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर सदा जपते हैं और काशी में मरने वालों को राम नाम देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। वैसे तो मुक्ति है कई जगह है। भोलेनाथ को शमशान क्यों पसंद है? सब भोलेनाथ से है, किसी ने पूछा तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो व्यक्ति आता है शमशान में, वो कितने लोगों से राम नाम नहीं कहलवा देता है। सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है, और है वो मुर्दे को लिए जाते हैं शमशान में ले जाते हैं, और जब उसका दह क्रिया होती है तो भोलेनाथ उसकी भस्म को धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो मुर्दा नहीं होता है, वो इतना पवित्र हो जाता है। कितने लोग राम नाम कहते हुए उसको ले जाते हैं अंतिम यात्रा पे, और उसी मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पे धारण करते हैं, तो वो उसकी मुर्दे की भस्म है ना इतनी पवित्र हो जाती है कि क्या बताएं।
आप किसी भी शादीशुदा जोड़े से ये कहोगे राम नाम सत्य है, तो ये कहेगा कि हमें मार रहे हो क्या। लेकिन जबकि जीवन का सार तो यही है कि राम जी का नाम ही सत्य है। भोलेनाथ ने कहा है, सुना हूँ माँ निज अनुभव अपना। तो यही है जीवन का सार राम जी का। नारद जी ने भी है, जब मेरे प्रभु है किसके कांड में है प्रवेश करते हैं और पंपा सरोवर के यहाँ है स्नान करते हैं, बैठते हैं, तो नारद जी भी कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे श्राप के कारण है ना इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए। वैसे तो आपके अनेक नाम है, लेकिन आपका जो राम नाम है सब नामों से भी अधिक हो, इसलिए मेरे प्रभु ने तथास्तु बोला। आप कितने भी है कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, कुछ भी करिए, आखिरी में आपको यही सुनने मिलेगा, राम नाम सत्य है। तो हम क्यों ना राम जी के नाम को सत्य समझ कर अपने हृदय में धारण करें। क्योंकि एक बार नाम लेने से इंसान तर जाता, तो एक बार नाम अंत काल में है ना बड़ी मुश्किल से आता है, ऐसी सहजता से नहीं आएगा। आप निरंतर राम नाम जपते रहोगे, जब आप अंत काल में है आप देह को त्याग कर रहे होगे ना, तो आपको कोई नहीं पसंद आएगा, आपको प्रभु ही पसंद आएंगे। और जिसने अपने प्रभु से तार जोड़ लिया उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन हम लोग है कलिकाल के मनुष्य हैं, ये नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हमें थोड़ी ना मरना है, हम जितने पल है ना मुर्दों को जाते देखते हैं उतने ही पल आपको लगता है जिंदगी का सार है, और जैसे ही वहाँ से लौट के आते हैं तो ऐसा लगेगा जिंदगी यही है, हमें तो कभी मरना नहीं है। मरना सबको है, सबको मरना है। नाम के ही प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूज्य हुए हैं। नाम के प्रभाव की महिमा को कितना गाया जाए, कम नहीं है, फिर भी हम संक्षेप में सुनाएंगे आपको। जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करियो लेटा जाप। आदि कवि वाल्मीकि जी, जो याज्ञवल्क्य जी कहलाते हैं, राम नाम के प्रताप को जानते हैं, और जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए हैं। सहस नाम सम सुनी शिव वाणी, जपि जैसी पिय संगे भवानी। शिव जी की इस वचन को सुनकर कि राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ जपा करती हैं। नाम के प्रताप की महिमा कितनी बड़ी है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काले कूट फल दीने अमी को। शिव जी नाम को ही जप कर प्रसन्न रहते हैं, और पार्वती जी उसी नाम को जपती हैं, और इसी कारण से भोलेनाथ ने उनको अपने हृदय में स्थान दिया है, आधे अंग में निवास दिया है। इसलिए तभी से भोलेनाथ अर्धनारीश्वर कहलाते हैं, क्योंकि माता पार्वती निरंतर राम नाम जपती रहती हैं, भोलेनाथ को अच्छा लगता है, इसलिए भोलेनाथ ने माता पार्वती को आपने आधे अंग में स्थान दिया है। और नाम के ही प्रभाव से कालकूट जहर अमृत के समान हुआ है भोलेनाथ के लिए। को बड़े छोटे कहते अपराध, सुनि गुण भेद समझै साधु। इन्हें नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तात्पर्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे।
गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मन दीप धरु जह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मणि को रख। राम एक तापस टिय तारी, नाम कोटि खल को मति सुधारी। राम नाम ने तो एक तपसी की स्त्री अहल्या को ही तारा है, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बीड़ी को सुधार दिया है। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का नाश कर देता है। जैसे सूर्य रात्रि का, श्री राम जी तो स्वयं शिव जी के धनुष श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के भय नाशों को हरने वाला है। श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री राम जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ डालने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अग्नि दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा कहाँ तक कहूँ, वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने तो बहुत से गरीबों पर दया की है, उनके दुख को दूर किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। नारद जानेउ नामे प्रताप, जग प्रिय हरि हर प्रिय आप। नारद जी नाम के प्रताप को जानते हैं, हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि हर कोई को प्यारे हैं, हर को प्यारे हैं। नाम जपते प्रभु कीने प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की और प्रहलाद भक्त शिरोमणि हुए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पायउ अचले अनुपम ठाउ। ध्रुव जी ने गलानी से वे माता के वचनों को सुनकर हरि नाम को जपा, उसके प्रताप से अचल अनुपम ध्रुव लोक को पाया। ध्रुव जी ने वे माता के वचन कैसे सुने थे? ध्रुव जी की एक दूसरी माँ थी, सौतेली माँ थी, तो वो ध्रुव जी को उनके पिता के करीब नहीं जाने देती थी। और ध्रुव जी का एक भाई और था, तो उसको है उनके पिता प्यार करते थे, सौतेली माँ है ध्रुव जी को गोदी में नहीं बैठने देती थी। एक दिन की बात है, ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठने लगे तो सौतेली माँ ने कहा कि है तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना है तो अपने भगवान को प्रसन्न करो, वो ही बिठा लेंगे।
तो ध्रुव जी ने ये गलाने भरे वचन सुने तो वो सोचे कि हरि को जपेंगे वो ही हमें पिता की गोद में बैठा लेंगे। तो ध्रुव जी तपस्या करने चले गए। तपस्या करी, उनकी तपस्या करो ना तो कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। ध्रुव जी ने तपस्या की, बाधाओं को पार किया, मेरे प्रभु ने उनको ध्रुव लोक दिया। सुमेरी पवने सुते पावन नाम, अपने बसे करी राखे राम। हनुमान जी ने पवित्र श्री राम जी का नाम स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। क्योंकि मेरे प्रभु पर हनुमान जी ने है बहुत कृपा की, क्योंकि माता सिया जी का संदेशा लाए, हनुमान जी को जीवित किया, संजीवनी बूटी लाकर। तो मेरे प्रभु उनका एहसान मानते हैं। जबकि हनुमान जी महाराज तो है, हनुमान जी महाराज हैं, वो तो सेवक हैं, वो क्या अपने प्रभु को कुछ करेंगे। अपन मालिक की सेवा करो तो मालिक है जब फल दे। हम भी अपने प्रभु श्री राम जी की है कथा गाने का प्रयास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हम तो गाते ही थे, हम सोचते हैं कि आपको भी है सुनाएं, सेवा करेंगे। कर्म हमारा करना है, फल देना मेरे प्रभु का काम है। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सेवा कर रही हूँ बस, और ऐसे ही सेवा करती रहूं। अब तू अजामिल गजुगन गाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। राम जी के नाम ने नीच अजामिल गजगणिकाओं को मुक्त किया है। राम जी का नाम राम जी से भी बड़ा है। राम नाम को कलपतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम नाम कल्पतरु मनचाह पदार्थ देने वाला है, कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भागसा निष्कंटक तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हुआ है। चाहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपे जीवे विशोका। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। पहले सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है, इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। क्योंकि कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मानने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं।
भाई को भाई अनखे आलसु, नाम जपते मंगले दिसी दसहु। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से, किसी तरफ से भी जपने से नाम कल्याण ही करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जागे बल के जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बर ही सुनाए। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। आप सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। ये संवाद कैसे आरंभ हुआ, कहाँ हुआ, सुनिए। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समेत में दया निधाना, परमार्थे पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी हैं, जितेंद्री हैं, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघिम करे गते रवि जब होई, तीरथ पते आवे सब कोई। देव धनुज किन्नरे नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। जब मार्ग में सूर्य मकर राशि में आकर भ्रमण करते हैं, तब सभी तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। कौन कौन आते हैं? देवता आते हैं, धनुज आते हैं, किन्नर आते हैं, सभी मनुष्यों के समूह आते हैं और आदर से त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी कैसे? गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। सरस्वती जी तो लुप्त है, जमीन से आई हैं, लेकिन गंगा जमुना का है मिलन दिखाते हैं। इसलिए तो है बीच में है, नदी में ले जाके संगम दिखाते हैं इलाहाबाद में। पूजहि माधव पदे जल जाता, परसि अक्षय बटु हरसि गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमे मुनि बरे मन भावन। श्री माधव त्रिवेणी के चरणों को पूजते हैं। अच्छा वट का स्पर्श पाकर अपने मन में प्रसन्न होते हैं और सुख पाते हैं, पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थ प्रयागराज में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। रातकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हुए परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर सभी स्नान करते हैं, फिर सभी अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सभी तीर्थराज प्रयाग को आते हैं और स्नान करते हैं, अनेक अनेक की कथाएं गाते हैं, भजन गाते हैं और अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। एक बार की बात है, क्या? एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए। एक बार
पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। जाग बल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि बहुत ही विद्वान हैं, जिनको भारद्वाज जी ने रोका चरण पकड़कर, और क्या कहते हैं, भारद्वाज मुनि को ने याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़कर रोका, अपने आश्रम ले आए, सुंदर आसन पर बैठा ले, चरण धोए, और क्या कहते हैं, नाथे के संशय बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है, वेदों का सार, वेदों का तत्व आपकी मुट्ठी में है, आप मुट्ठी में है। कहते सो लागत मोहि भय लाजा, जो ना कहूँ बड़े हो अकाजा। मुझे कहते हुए भय लगता है और नहीं कहता हूँ तो लाज आती है और अकाज होता है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कहो क्या है तुम्हारे मन में संत? संत लोग ऐसी नियति कहते हैं, वेद और पुराण और मुनि जन भी यह बतलाते हैं, गुरु के साथ छिपाव कभी नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर से रोगी को अपना रोग कभी नहीं छुपाना चाहिए, वरना अनर्थ होता है और निर्मल ज्ञान नहीं होता है। खासकर से तो गुरु के साथ छिपाव नहीं करना चाहिए। छिपाव करोगे तो आपको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा और आपकी बुद्धि निर्मल कैसे होगी? यही सोचकर वो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ, सेवक पर कृपा करके अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। क्या भारद्वाज जी क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से? राम कवने प्रभु पूछौ तो ही, कहे बुझाई कृपा निधि मोही। हे दया करके गुरुदेव, मेरे अज्ञान का दूर कीजिए। राम कौन है? आप मुझे बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदिते संसारा। एक राम तो अवधेश दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख पाया, उठाया और क्रोध करके आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, क्या ये वही राम है या कोई दूसरे राम है जिन्हें शंकर जी सदा जपा करते हैं? संतते जपत शंभु अविनाशी, शिव भगत ज्ञान गुण राशि। जो शिव भगवान जिनको सदा जपते रहते हैं, ज्ञान और गुणों की राशि हैं, अविनाशी हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये वही राम है? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सु कथा नास्थ विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भ्रम दूर हो, मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। जाग बल के बोले मुस्काई, तुम्हें विदिते
रघुपति प्रभुताय। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री राम जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगते तुम मने क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। चहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसे प्रश्न किया है जैसे बड़े ही मूढ़ हो, अज्ञानी हो। ताते सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम के कथा सुनाई। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, राम कथा बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। ऐसे ही संशय कीने भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, इसलिए महादेव जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाया और उत्तर दिया था। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभजे ऋषि पाही। संग सती जगे जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनिए महेश परमे सुख जानी। मुनि अगस्त्य जी ने राम कथा को विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहा रहे गिरिनाथा। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं सुनकर कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी अगस्त जी के आश्रम में वहां रहे। मुनि सने विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मानकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। मुनि ने देखे यहाँ पे त्रिपुरारी शिव जी, क्योंकि जब अगस्त ऋषि जी के पास आए थे तो कैलाश से उतर कर आए थे और अपनी पदवी को त्याग के आए थे।
क्योंकि उनको अपने प्रभु श्री राम जी की कथा सुननी थी। और जब हम कहीं कथा में जाते हैं तो फिर हमें पट प्रतिष्ठा को बाहर छोड़ना चाहिए और कथा के स्मरण करना चाहिए। यदि हम पट प्रतिष्ठा लेकर जाते हैं तो कथा का स्मरण नहीं करते। ऐसे ही उमा है ना सती जब भोलेनाथ के साथ अगस्त ऋषि के पास आती हैं तो अपनी पट प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ पाती हैं। वो दक्ष की कन्या बनकर आती हैं, भवानी नहीं बन दक्ष कन्या बन जाती हैं वो, क्योंकि जगत की माता बन के आती हैं। और जब भोलेनाथ ने कथा सुनी तो पार्वती ने सुनी नहीं, सती जी ने सुनी नहीं वो कथा। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने श्रोताओं की गिनती में सती का नाम काट दिया और क्या कहते हैं, मुनीस ने विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संगे दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले गए। यहाँ श्रोताओं में से सती का नाम काट दिया, दक्ष कन्या बना दिया उनको। यदि हम कथा सुनेंगे तो हमारे मन का भ्रम दूर होगा। तेहि अवसर भंजने मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। राजा दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वियों का साधु वेश में, तपस्वियों में के रूप में साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारते जाते हर, कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरेयु प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि हमने जिनकी कथा सुनी है, जिनकी कथा को सुनकर अभी हम अपने कैलाश को लौट रहे हैं, उनके दर्शन उन भगवान के हमें कैसे होंगे। गुप्त रूप अवतरेयु प्रभु, गए जाने सब कोई। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। भोलेनाथ मन में क्या मनन कर रहे हैं। रावण मरण मनुजे कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जा रहे पछतावा, करत विचारु न बनते बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ में मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाता है। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया। वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता को हर लिया। श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव को कुछ भी नहीं पता था उसको। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों
की भांति विरह से व्याकुल हैं। दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मन बुद्धि है, मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा है अति हर्ष विशेषा। भरी लोचने छवि सिंधु निहारे, कुसमय जानी न कीन चिन्हारे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। उनके मन में बड़े भारी हर्ष उत्पन्न हुआ, आनंद हुआ। शिव जी ने नेत्र भरकर अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। चले जा रहे हैं। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की क्षमा चाहते हैं। शंकर जी की तो सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा को देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए। अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी के ही समान भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? उमा के, क्योंकि उमा के मन में इसलिए संदेह हुआ क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी। भोलेनाथ ने कथा सुनी थी। यदि उमा कथा सुन लेती तो इतना भ्रम क्यों होता उनको? शंभु गिरा पुनि ब्रसा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। फिर उमा सोचती हैं कि शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, सब जानऊ अंतर जामी। सती ने फिर प्रकट होकर कुछ भी नहीं कहा, फिर भी अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय से ना धरई उर काऊ। भोलेनाथ कहते हैं, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह में कभी ना लाना मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुम बजे ऋषि गाय,
भक्ति जासु मैं मुनहि सुनाए। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। हे भवानी, जिनकी कथा हमें अगस्त मुनि ने गाकर सुनाई है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे ही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। हे भवानी, तुम मन में संदेह मत लाओ। उन्हीं सर्वव्यापक वेद और शास्त्र नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्राह्मणों के स्वामी, माया रहित नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने, समस्त ब्राह्मणों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागे नाउर उपदेशु, यद्यपि कहु शिव बार बहु। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठता। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हें मन अति संदेहु, तो किने जाई परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, मेरी बात आपके समझ में नहीं आती है, तो आप जाकर क्यों ना अपने विवेक से परीक्षा क्यों ना परीक्षा ले लो भगवान की। जब तक मैं यहीं पर बैठता हूँ बट के नीचे, तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचार। जिस प्रकार तुम्हारा अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। अब देखिए, यहाँ भोलेनाथ ने कहा विवेक का यूज करना, लेकिन सती ने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुअस मने अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। मैंने बहुत प्रकार से उनको समझाया, उनका संदेह दूर नहीं हुआ। मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती की कुशल नहीं है। हो है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा बेसाखा। हम लोग कर्म करते नहीं हो, बोलने लगते हैं ऐसा कि हो वे सोई राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा विशाखा। जबकि ऐसा नहीं है। भोलेनाथ ने कई बार माता को समझाया है, वो नहीं मानती हैं, तब भोलेनाथ ने ऐसा कहा है। इसलिए हमें भी है अपने दिन के कर्म को करना चाहिए, और जब हमें उसका फल नहीं मिलता है तब बोलना चाहिए हमें। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती के विचार अनुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण दिखे उमा कृत वेसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न
सकते कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानते मति धीरा, सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी हरि अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कहते। दीर्घबुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले, देवताओं के स्वामी श्री राम जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छेपाव करना चाहती हैं। अपने माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पाने प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। अब सती जी का तो नाम ले नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी का ही रूप रख लिया था। इसलिए तो प्रभु ने पहले हाथ जोड़े और अपने पिता का नाम और अपना नाम लेकर संबोधित किया। कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरही के हेतु। मेरे प्रभु कहते हैं, हे देवी, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? ब्रज केतु शिव जी कहाँ है? प्रभु मन में कह रहे हैं कि देवी, हमारी पत्नी अकेली थी तो रावण हर ले गया, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं। आप अकेली वन में घूम रही हो, तो ऐसा ना हो कि बाबा हमारे साथ आपको भी ढूंढे, इसलिए आप अकेले में क्यों घूम रही हो? राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजाति संकोच। श्री राम जी की कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। शंकर जी की बात मानी होती तो आज ये चिंता क्यों होती उनको? पत्नी वैसे है, पति की बात कम ही मानती है। यदि पत्नी है, पति की बात मान लेना तो कष्ट हो ही ना उसको। शंकर जी सती मन में सोचती हुई क्या जा रही हैं? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतरे अब देह कहा, उरे उपजाति दारुण दाह। सती मन में सोच रही हैं कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना, अपने अज्ञान के कारण श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक डर लगने लगा, जलन पैदा होने लगी, दुख होने लगा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। श्री राम जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया। सती जिस मार्ग से जा रही हैं, उस मार्ग में मेरे प्रभु कौतिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस ओर सती देखती हैं, वहाँ सीता, राम जी और लक्ष्मण जी हैं। बाएं देखती हैं तो मेरे प्रभु परिवार सहित राम, लक्ष्मण, जानकी हैं। पीछे देखती हैं तो भी मेरे प्रभु हैं। जहाँ वो देखती हैं, फेरे चित्ते बापा
छे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेसा जह चित वही तह प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे, एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले देखे। भांति भांति के वेश धारण के ये सभी देवता श्री राम जी की चरण वंदना कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे। सती ने बहुत से रूप देखे मेरे प्रभु के। सती ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी थे जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक थे। रघुनाथ जी, लक्ष्मण, सीता जी सभी जगह दिख रहे हैं। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई हैं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती है। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहऊ सत्य सब बात। जब सती भोलेनाथ के पास जाती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। यहाँ मास पारायण दूसरा विश्राम आता है, इसलिए आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। बाकी की कथा कल हम सुनाएंगे। बार बार वर मांगू हर सिदेहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। कामी नारी प्यारी लगे लोभी जिमीदाम, ऐसे ही आप निरंतर प्रिय लागहूँ मोहि राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान